कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका तो गाड़ी का चालान कटा ही होगा। तो उस वक्त आप क्या करते हैं? नमस्ते, स्वागत करती हूँ मैं आज का एक नया वीडियो पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका गाड़ी का चालान कटा है तो आप क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका गाड़ी का चालान पहले से अगर कटा हुआ है, आपको नहीं पता है, तो स्टेटस आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके सारे जो समाधान है इस वीडियो में होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को करनी है आपको फॉलो। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप हो सकता है आपसे। पहले से मैं ये बता दूं कि ये जो सारे चीजें हैं आप कैसे अपने स्मार्टफोन पे कर पाएंगे, इसीलिए स्मार्टफोन से ही चलिए बताते हैं। तो हमको चले आना है गूगल क्रोम। हम अपना ब्राउजर को खोलेंगे। ब्राउजर खोलने के बाद कोई भी ब्राउजर आप खोल सकते हैं, गूगल क्रोम, कोई दूसरा ब्राउजर अगर आप यूज करते हैं तो अब यहाँ पे लिखना है हमको चालान पेमेंट। आपको ये लिखना है अब, क्योंकि गाड़ी का चालान हमको पेमेंट करना है। तो बहुत ही आसानी से अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिए चालान पेमेंट। लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो है बहुत सारे लिंक आएगा। सबसे पहले लिंक पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है e-चालान.परिवहन.gov.in और नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। तो ये एक वैलिड ऑथोराइज लिंक है क्योंकि .gov.in लिखा है। कोई भी आप अनऑथोराइज लिंक को कैसे पहचानेंगे? .gov.in जो है वो ऑथोराइज लिंक होता है। तो बिना टेंशन लिए हम यहाँ पे लिंक पे है क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो चालान पेमेंट का जो पेज यहाँ पे खुल गया है। आप यहाँ पे पे ऑनलाइन ऑप्शन देख पा रहे हैं और आप जो चालान को कैसे पे कर सकते हैं, बाय चालान नंबर जो आपके मोबाइल पे मैसेज पे आया है, या फिर व्हीकल नंबर से कर सकते हैं, या तो फिर डीएल नंबर से कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, चालान का नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के हम गेट डिटेल पे क्लिक करके देख पाएंगे। और एक बात, अगर आप गाड़ी का चालान पे कर रहे हैं तो आपके डीएल पे मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो आप कैसे लिंक कर पाएंगे, इसका भी वीडियो है, आप चाहे तो मैं लिंक इस पे दे दूंगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना जो व्हीकल नंबर और चालान नंबर डाल के कैप्चा डाल के हम यहाँ पे करते हैं गेट डिटेल पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी को सही हमको ओटीपी का जो जगह दिया हुआ है वहां पे हम लिख दें। तो सही ओटीपी को लिखने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका चालान का डिटेल नीचे आ गया है, जहाँ पे आप चालान का नंबर, ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, डिटेल सारा स्टेटस आप यहाँ पे पता कर पाएंगे, कितना अमाउंट है और क्यों आपको चालान लगा, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे जान पाएंगे, स्टेटस वगैरह सब। तो अब हम यहाँ पे चलिए पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका जो पेमेंट का आईडी आ रहा है, कितना अमाउंट का आपको चालान का लगा हुआ है वो आ रहा है, और पेमेंट गेटवे जो एक ही ऑप्शन है तो हम एचडीएफसी को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशन को और क्लिक करेंगे सबमिट बटन को। अब सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद हमारा पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो गया। पेमेंट गेटवे में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको जो सुइटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, तो आप जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं और आपका एसबीआई का है तो मैं बता दूं यहाँ पे एसबीआई का नेट बैंकिंग ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे यूपीआई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, कोई भी। तो यूपीआई करने के लिए हम अपना फोन का यूपीआई आईडी देंगे। अगर नहीं पता है तो कमेंट करें, उसका भी हम सोर्स लेके आएंगे कि आप अपना फोन का यूपीआई आईडी कैसे पता कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 1000 का यूपीआई जो है पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया है, और सक्सेसफुली होने के साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो है चालान पेमेंट हो गया है। अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आता है या डर लगता है कि हम पेमेंट करेंगे अगर कुछ गलती हो गया
तो देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम कहीं पे भी स्कैन करके पे करते हैं, कहीं पे दुकान पे हम कुछ खाए या खरीदे तो स्कैन करते हैं, तो सेम एज इसका भी वही है, बस हमको यूपीआई से ही इसको ट्रांजेक्शन करना रहता है। तो अगर आपको अमाउंट देख के अगर ये लग रहा है तो भी आप कमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस स्क्रीन को आपको कहीं पे टच वगैरह नहीं करना रहता है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे यूपीआई कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो चालान है, चालान यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका स्टेटस बता रहा है वो सक्सेसफुली हो गया है। बैंक रेफरेंस नंबर के साथ सारा दे दिया है। अगर आप चाहें तो जनरेट एंड प्रिंट योर रिसिप्ट, इस पे क्लिक करके आप इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ में सारा आपका डिटेल आ गया, देखिए क्यों कटा था, क्या सारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये पीडीएफ को आप यूज भी कर सकते हैं। अगर जो ट्रैफिक पुलिस अगर आपका गाड़ी को जब्त कर दिया है तो आप इसको ले जाके भी जमा करना चाहे तो पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही आसान तरीका कि आप अपना गाड़ी का चालान आसानी स्मार्टफोन से भर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये सारा प्रोसेस बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें। आपका अगर कोई सजेशन है तो भी आप यहाँ पे कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कैसे अप्लाई किया जाता है या फिर उसका सारा प्रोसेस है, इसके बारे में अगर आपको सारा जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करें। आने वाले दिनों में उसका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही नया अपडेट को देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब आप सारा प्रोसेस सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियो को ही सारा वॉच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप किसी के ऊपर डिपेंड ना होके खुद से इंडिपेंडेंट से मोबाइल से बहुत सारे चीज आप जो कर पाएंगे, सारा आने वाले वीडियो में अपलोड होगा तो वो सारा आप देख के यहाँ पे सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।